मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा हम सबका जय मंगल हो। सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करती हूँ। आदरणीय भिक्षु संत जो मंच पे आसीन है उनको सादर वंदनामी। और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे महाराष्ट्र से आए परम आदरणीय चंद्रकोटि पाटिल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा जी, भारतीय बौद्ध महासभा के। आप और हमारे छोटे भाई मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो मुझे दीदी बोल रहे हैं, तो भाई नीरज भाई पटेल संपादक नेशनल जनमत के, और इसके साथ ही साथ हमारे बड़े भाई जो यहाँ मौजूद हैं महाराजगंज के बहुत जुझारू कर्मठ साथी जो झुकते नहीं है, रुकते नहीं है, लगातार चल रहे भाई राजेश यादव जी जो एमएलसी के प्रत्याशी भी यहाँ से रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ इस जनता की आवाज़ है महाराजगंज जी, और तमाम जो सम्मानित साथी हैं नीचे बैठे हुए हमारे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी जैसे आप अपना इंतजार कर रहे हैं कि मैडम बोले और जाए, ऐसे हम भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब हम, क्योंकि आप लोगों से ही मिलने के लिए मैं इतना दूर भाग के आता हूँ और आप लोगों को देख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे सामने डायरेक्ट रखा है, तो एक अलग तरीके की बेचैनी परेशानी होती रहती है। मैं आज मुझे अच्छा पता लग रहा है, मैं पिछली बार भी आई थी तो गेस्ट हाउस कम पड़ गया था सर, मैं आपको बताऊँ। पिछली बार तो कोई ज़्यादा वक्ता भी नहीं थे लेकिन फिर भी कम पड़ गया था, और मैं ये कार्यक्रम आयोजन देखा है आप महेंद्र जी और रामचंद्र जी, आप हम लोगों को ये कहूँगी कि भारतीय बौद्ध महासभा एक बहुत बड़ी महासभा है। अब इसको आप गेस्ट हाउस में सीमित मत रखिए, इसको बड़े ओपन प्रोग्राम किसी बड़ा मैदान दे करके आप उसमें कार्यक्रम आयोजित कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम जो आप भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम तमाम प्रदेशों में जाते हैं सर, मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये भारतीय बौद्ध महासभा की इकाई आपको हर गांव में मिल जाएगी, यूपी में हर गांव में मिल जाएगी। 2, 3, 4 कार्यकर्ता आपको हर गांव में मिल जाएंगे, और आप ही लोग एक ऐसे मतलब तमाम संगठन काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल निर्विवाद रूप से भारतीय बौद्ध महासभा जो है वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और उसकी यूनिट हर जगह दिख रही है, और एक बड़ा जो है उसका परिवर्तन बहन जी आप लोगों के माध्यम से भी देखने को मिलता है। जब आप इस तरीके के आयोजन में सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहन के आते हो, सफ़ेद रंग का सूट पहन के आते हो, और आपके लोगों में जो थोड़ी चेतना दिख रही है, तो ये जो परिवर्तन महिलाओं की तरफ दिखता है, इससे लिए भारतीय बौद्ध महासभा का मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको साधुवाद देना चाहूँगी कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ में साथ जो आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो परिवर्तन भी जो है वो दिखाई दे। तो थोड़ी थोड़ी बुद्ध की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई टॉपिक नहीं रखा इस सम्मेलन का, तो सिर्फ हम बुद्ध की बात करते हैं। बहन जी भगवान बुद्ध की ये धरती है, उनका ये ननिहाल है। हमने जैसे नीरज भाई बोल रहे थे ऐसे हम भी छोटे पे क्योंकि घर के सामने मंदिर था तो तमाम गाथा और वो कथा और गीत संगीत चलता था, तो बचपन से ही हमको भी हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से याद थी, तो उसमें अंजलि पुत्र सुनते थे। लेकिन असली अंजन की धरती ये महाराजगंज है, इस धरती को नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। और आपके द्वारा जो पिछले साल मुझे दिया गया गिफ्ट था वो मुझे आज तक का मिला हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, जो आप लोगों ने भगवान बुद्ध जी को छोटी वाली प्रतिमा दी थी, उसको मैंने इतना संभाल कर रखा हुआ है, बहुत ही जुड़ाव है। और आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगी बहन जी कि इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग अलग अलग जिलों से जो यहाँ पर आए हो। तो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध है क्या बहन जी? बुद्ध का जब जन्म हुआ था इसी धरती पे आसपास में जब जन्म हुआ था, जब महामाया उनको लेकर के अपने ननिहाल जा रही थी अपनी गोद में, जिस धरती पे बुद्ध का जन्म हुआ वो धरती पहले से ही गणराज्य थी। गणराज्य का मतलब होता है बहन जी जिसमें आपका और हमारा शासन हो। तो बुद्ध पहले से ही एक ऐसे राष्ट्र में जन्म लेते हैं बहन जी जहाँ पे सबको बराबरी का दर्जा होता है, कोई किसी के साथ में कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं होता है। और वही जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त होती है, बुद्ध जब सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो वो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो तमाम तरीके
प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो जब बुद्ध तर्क की बात करते हैं बहन जी, तो बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि महापुरुषों ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि सदियों से चली आ रही है। बुद्ध इस बात को भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग किसी बात का पालन कर रहे हैं तो उसको मत मानिए। ये बुद्ध आपको और हमको तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो उसमें कहते हैं एही पस्सिको ओ पेनाइको पंचतम वेदी तपो वियुहीति। बुद्ध कहते हैं एही पस्सिको, बुद्ध कहते हैं किसी बात को ऐसे ही मानने की जरूरत नहीं। एही पस्सिको, पस माने देखो, एही माने आओ, आओ जांचो, देखो, परखो। अगर तुमको लगे कि ठीक है और लोक कल्याणकारी है तभी उस बात को मानो। तो किसी बात को ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। उस तर्क को कैसे करते हैं? अभी जब नोटबंदी हुई थी बहन जी, तो हम सब लोगों के पास जो भी पैसा आज भी लोगों से हम लोग छुपा के रखते हैं, सारा पैसा निकल गया था ना। कोई कहीं रखा था कि मायके जाएंगे तो ये गिफ्ट खरीदेंगे, वो गिफ्ट खरीदेंगे, वो सारा पैसा निकल गया ना। तो उस नोटबंदी में हमारे पास भी 10,000 रुपया कहीं छुपा कर रखे थे। जब वो नोट जो होता है ना बदलने वाला, जो नोट फेरने वाला जो तारीख था वो बीत जाता है, उसके बाद मुझे वो पैसा मिलता है। तो मैं ये सोचती थी कि इसमें आवाज़ आ रही, इसमें आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, इससे आवाज़ चल रही है। तो मैं ये सोची कि मैंने आज तक कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। पहुंच गए मंदिर, पुजारी गया, पुजारी ने देखा छोटे छोटे बाल कटे हुए, एक महिला आई और सोचा कि बढ़िया पैसे वाली लग रही है, बैठा के आधा घंटा उसने पूजा करवाया। उसके बाद कहता है कि कुछ दान दीजिए। तो 10,000 रुपया बहन जी रख के ले गए थे, वही पुरानी नोट वाला, फटाक से उठा के पुजारी को दे दिए। पुजारी बोलता है ये तो पुराना नोट है। हम कहे कि ये भगवान को कैसे पता चलेगा कि ये पुराना नोट है कि नया। वो बिगड़ गया, कहता उठिए। वो समझ गया कोई टेढ़े दिमाग वाली यहाँ महिला आई हुई है, कहता उठिए। हमने कहा क्या हुआ पुजारी जी? भगवान को पुराना नोट है, वो मेरे किसी काम नहीं आएगा। उसने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। बुद्ध सबसे पहले यही कहते हैं कि आओ जांचो, परखो, देखो कि तुम अगर कहीं पैसा चढ़ा रहे हो तो वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे तमाम व्यक्तियों में सत्संगी बाबा लोगों का सत्संग लगता है, तमाम भीड़ होती है। जैसे आप लोग भी यहाँ पर आए हो, ये तो एक अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पे तो लोगों को कहना पड़ रहा है कि भैया एक दान का काउंटर लगा है, दान करके जाइएगा। लेकिन सत्संगी बाबा लोगों के सत्संग में आपको कभी कहना ही नहीं पड़ता है कि दान दीजिए, नहीं, कीमत नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हो, अगर आप सारे लोग केवल 10-10 रुपया भी चढ़ाओ, 10,000 लोग 10-10 रुपया भी चढ़ाओ तो 1 लाख रुपया हो जाएगा ना बहन जी। 10 रुपए की कीमत नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए की तो कीमत होती है ना। बुद्ध इसी तर्क की बात करते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लेकिन हम उस तर्क से अपने आप को ऊपर मान लेते हैं और कहते हैं कि बुद्ध की बात होगी, बाबा साहब की बात होगी। हम तो वर्तमान समय में हमको डर लगता है, भूत भवानी का डर लगता है, पिशाच का डर लगता है, झाड़ फूक वाले ओझा सोखा का डर लगता है, सारा कर्म कांड हम वही करते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर मुझे मानना है तो पहले बुद्धि की शरण में जाओ। कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाने का नहीं मतलब है, बुद्धि की शरण में जाने का मतलब है। मैं पिछली बार आई थी, मैंने आपको तमाम उदाहरण बताए थे। कुछ नई नई चीज़ें आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि मेरी माँ बहुत बड़का वाली पुजारी थी। मैं सीधे अपने परिवार की बात पे आ जा रही, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है और हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करके बातों को ख़त्म भी करते हैं। माँ बहुत बड़ी पुजारी थी और जो है वो 9 दिन वाला जो व्रत होता है ना, उसको वो पूरा रखती थी, पूरा 9 दिन वाला व्रत रखती थी। भैया मेरे बाहर पढ़ने गए, उनको थोड़ा बाबा साहब के बारे में ज्ञान हुआ, उन्होंने माँ को मना किया कि ये सब नहीं करना चाहिए। माँ नाराज हो गई, बोली कि तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, तुम्हारा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, जो कह रहे हैं वो करो। 9वें दिन मम्मी व्रत के बाद एक पंडित को बुलाई थी कथा वथा कहने के लिए। पुजारी आया, पंडित आया, उसने कहा भैया से जाइए गोबर ले आइए। भैया गोबर ले आए। पुजारी ने उसका पता नहीं क्या क्या पिंडी उंडी बनाया, उसके ऐसे ऐसे सिंदूर लगाया और भैया से कहा चला गोड़ धरा। भैया कह रहे ये गोबर है, हम गोड़ नाय धरब। पुजारी कह रहा है, पंडित कह रहा है राजू माँ का है ना लेता गोबर नाय, भगवान है गोड़ धोएला। वो कहने लगे कि नहीं नहीं ये गोबर है, हम बाबा साहब को पढ़े, हम पूजा नहीं करेंगे। पुजारी बिगड़ गया, कहता है कि अब शराब दे दे भस्म हो जाएगा, शराब दे देंगे भस्म हो जाओगे, चुपचाप पैर छू लो, जितना कह रहे हैं उतना कर लो।
डर गए कहीं सच में ना भस्म हो जाए, पैर छू लिए। 2 घंटा पुजारी कथा कहा। कथा कहते कहते थोड़ा भूखा गया तो भैया से कहता है जाओ भैया कुछ खाने के लिए ले आओ। भैया अंदर जाते हैं, वही जो गोबर होता है उसको उठा के ले जाते हैं और अंदर से उसमें थाली में उसको सजा के 4 लड्डू नुमा बना के ले आते हैं, कहते हैं लीजिए खाइए। अब पुजारी कहता है, पंडित कहता है ये गोबर है, भैया कहते हैं लड्डू है। तो भाई को कह रहा है कि गोबर है, भैया कह रहा है लड्डू है। पुजारी कह रहा है दिख नहीं रहा है गोबर है लड्डू नहीं है। भैया ने कहा 2 घंटा पहले मैं भी यही कह रहा था ना कि ये गोबर है भगवान नहीं है। मैंने माना ना कि ये भगवान है, मैंने गोड़ धरा ना, पैर छुआ ना, अब चलिए आप भी मानिए कि ये गोबर नहीं लड्डू है, चलिए आप खाइए। अब तो पंडवा समझ गया कि कहीं गलत जगह फंस गए। वो अपना कपड़ा अपना झोला वोला समेटना, कहा भैया कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, हम कुछ खाए होंगे नहीं। भैया ने कहा 2 घंटा कथा सुने बिना खाए तो हम जाने नहीं देंगे। झोला वोला छोड़ा, कह रहा है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। भैया कहे बिना खाए तो हम जाने नहीं देंगे। धोती वोती छोड़ के चला भाग। जिस दिन आपने अपनी बुद्धि का कपाट खोला तो सारा चीज ओपन हो गया ना। बुद्ध इसीलिए किसी चीज को ढकते नहीं हैं, बुद्ध घाव को मरहम को ढकते नहीं हैं, बुद्ध चीजों को उधेड़ते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको नजर लग जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, जैसे ज्योतियां नहीं रखेंगे तो आपका बेटा मर जाएगा, करवा नहीं रखेंगे तो आपका पति मर जाएगा, ऐसे तमाम भ्रांतियां जो दिमाग में फैलाई गई बैठाई गई। बुद्ध कहते हैं कि रुको, पहले रुको, सोचो सोचो, ये बात को सोचो कि औरत डरती है कि उसका बेटा जिंदा रहे और बेटे के लिए व्रत करती है बहन जी। औरत डरती है कि मेरा पति जिंदा रहे, पति के लिए व्रत रखती है। कभी अगर औरतें दिमाग लगा के ये सोचने लगे कि ये आदमी क्यों नहीं डरता कि मेरी बीवी जिंदा रहे, अपनी बीवी के लिए एक दिन व्रत रखूं? बहन जी गलत कर रहे हैं तो बताइए। ये आदमी क्यों नहीं डरते मेरी बेटी जिंदा रहे, एक दिन अपनी बेटी के लिए व्रत रखूं? सही बहन जी। हम औरतें इन आदमियों के लिए व्रत रखते रखते बुढ़ा जाती हैं और ये दारू पी पी सुसाइड करने में लगे। सही बहन जी, सही है कि नहीं? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वो हमारी मैडम जो आई थी, जो पिछली बार हम लोग जिनके यहाँ चाय पीने गए थे, उनकी मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि हम सारा व्रत त्यौहार छोड़ दिए। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी मैडम वर्मा जी को जो आई थी बाबा साहब की फोटो लेकर के मुझे सम्मानित करने के लिए। जिस दिन एक महिला का दिमाग खुला बहन जी, तो उस दिन से सारा चीज, सारा तर्क जो है यानी सारे बुद्ध जो है वो भीतर आ जाएंगे, यानी सारा जो भय है वो बाहर चला जाएगा और बुद्धि यानी बुद्ध जो है वो भीतर चले आएंगे। इस बात को मैंने आपको पिछली बार बताया था, इस बात को जरूर रिपीट करूंगी कि मेरी भाभी भैया के लिए शुरू से व्रत रखती थी, वही जो उम्र का टॉपअप वाला व्रत रखा जाता है ना। कौन सा व्रत है? हाँ, ये आप ही लोगों को टॉपअप की जरूरत पड़ती है, हमको कभी टॉपअप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मोबाइल का टॉपअप कराते हो वैसे उम्र का भी टॉपअप करवाते हैं हम। शर्म नहीं आती है इन लोगों को व्रत रखवाते हुए। बहन जी भाभी भी रखती थी, उनकी शादी को 27 साल हो गया, 28 साल। 2 साल पहले उनको बहुत समझाए थे लेकिन मानती नहीं थी। 2 साल पहले कहीं चलिए दीदी आप कह रहे हैं तो अब नहीं रखेंगे। सुबह ही सुबह उठ के करवा चौथ वाले दिन लगी फटाफट रोटी सब्जी खाने। बेटा उनका सयाना था, गया भैया से शिकायत कह दिया डैडी डैडी आज मम्मी व्रत नहीं रखी है, मम्मी खाना खा रही है। भैया बेचारे बहुत तेज गुस्साए क्योंकि साल में यही तो एक दिन था जिस दिन भाभी उनका पैर छूती थी। अब पैर नहीं छुएगी तो डबल टेंशन हो गया। बहुत तेज गुस्साए, आए देखे तो भाभी खा रही थी, कुछ बोले नहीं, अपना चले गए मोटरसाइकिल उठा के। शाम को थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वापस आते हैं। ऐसा संजोग था कि भाभी सुबह का खाई थी, थोड़ा उनको भूख लग गई थी, तो जैसे जैसे रोटी तोड़ के भाभी खा रही है तब तक भैया घर के अंदर आ गए। देखे मेरी बीवी अभी तक खा रही है, सुबह भी खा रही थी अभी भी खा रही थी। जो गुस्सा थोड़ा बहुत कम हुआ था वो गुस्सा फिर से चढ़ गए अपना दरवाजा बंद करके सो गए। भाभी भी कुछ नहीं बोली कि अभी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, जूता चप्पल चालू हो जाए, आदमी का कौन भरोसा। भाभी कुछ नहीं बोली। सुबह हुई, भाभी गई भैया को जगाने, कहती अरे राजू जरा उठिए। भैया झिड़क दिए अरे सोने दे। भाभी फिर कहती अरे राजू जरा उठिए। भैया फिर कहते सोने दे। भाभी फिर कहती अरे राजू जरा उठ जाइए, रात को भी कुछ नहीं खाए हुए हैं, कुछ खा लीजिए तो आराम से सोइए। भैया कहते अभी एक झापड़ मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा। कह रहा हूँ सोने दे सोने दे, सोने नहीं दे रही। भाभी बेचारी बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी आराम से सोइए, मैं तो चेक कर रही थी, कल व्रत नहीं रखी थी, जिंदा हो मर तो नहीं गए हो, आराम से सोइए। भैया बहुत तेज हंसने लगे, कहने लगे अरे रानी जा पानी ले आ, खाना ले आ। भाभी ने कहा नहीं आराम से सो,
नहीं है। 13 साल मेरी भी शादी को हो गए बहन जी, एकदम एक भी दिन व्रत नहीं किया, एक भी दिन कोई त्यौहार नहीं मनाया। अब तक तो टिकट कट जाना चाहिए था, काय भैया टिकट कट जाना चाहिए था। एक टॉपअप जो करवाते हो ना, यहाँ तो बहुत सारा बहुत महासभा के कार्यक्रम में बैठे हो, लेकिन आप में से जितने नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पत्नियां जरूर ये टॉपअप वाला व्रत रखती हैं। गांव देहात में तो एक बार की नहीं, लेकिन शहर की स्त्रियों में बहुत सारा ये देखने को आया कि अगल बगल में रखा जा रहा है, तो उनको देख करके आपकी पत्नियां रखती हैं। मेरा पति बहन जी एकदम सही सलामत है पति यही, ये देखिए एकदम सही सलामत, क्योंकि मेरा पति आपके पति से तो ज़्यादा स्मार्ट है ना बहन जी। मेरा पति दारू नहीं पीता, मेरा पति बीड़ी नहीं पीता, मेरा पति गाली नहीं देता, मेरा पति किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, और मेरा पति बाबा साहब को मानता है, मेरा पति बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानता है। इसलिए मेरा पति आज तक, सर्दी जुकाम बुखार कभी कभी हो जाता है, बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं। बहन जी ये तर्क है जो बुद्ध हमसे चाहते थे। बुद्ध उधेड़ के रख देते हैं, किसी घाव को किसी मरहम को ढकने की कोशिश नहीं करते। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं तुमको कह दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, लड़का मुरहा पैदा हुआ इस नक्षत्र में पैदा हुआ। बुद्ध इसकी बात ही नहीं करते। बुद्ध कहते हैं 1 मिनट के लिए रुको, अपने अंतर मन में झांको, अपने भीतर झांको। तुमको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। और बुद्ध जब पहली गाथा में ये कहते हैं मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन साचे पद उठेना भासती वा करोति वा, ये धम्म पद की पहली गाथा है। गाथा थोड़ी सी लंबी है, पहली और दूसरी गाथा। बुद्ध कहते हैं मनो पुंबंगमा धम्मा, मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से ही शुरू होती हैं और मन पे ही आके खत्म होती हैं। मन से अगर अच्छे मन से आप काम करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है, बुरे मन से काम करते हैं तो आपको बुरा फल मिलता है। बुद्ध कहते हैं मन से ही सारी बातें शुरू होती हैं, मन से ही शुरू होती हैं। यानी मन से ही हमने कहा अरे उसका तो 4 मंजिला मकान बन गया, हमारा तो 1 मंजिला बना, रोजाना पति पत्नी में झगड़ा होता जा रहा है। और उसी मन से अगर आप ये सोच लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, वो तो नंबर 2 की कमाई से बनवा रहा है, कोई बात नहीं, मेरा पति जो कमा के ला रहा है या हम दोनों जितना है उतने में संतुष्ट है, इसी मन से ही सारी बातें शुरू हुई और इसी मन से ही सारी बातें खत्म हो गई। जैसे लड़ाई होती है व्यवहारिक रूप में, बुद्ध उपदेश देते हैं, ये सारी बातें व्यवहारिक रूप में हम सब लोगों को बुद्ध कहते हैं कि तर्क का प्रयोग कीजिए, व्यवहार में अपने तर्क को लेकर के आइए। बिल्ली रास्ता काटे तो ये मत सोचिए कि 1 गिलास पानी पी ले, कोई छींके तो ये मत सोचिए गिलास पानी पी ले 10 मिनट रुक जाए। तर्क का प्रयोग कीजिए। हो सकता है बिल्ली को आपसे ज़्यादा जल्दी हो सकता है बिल्ली को आपसे ज़्यादा जल्दी हो, इसलिए बिल्ली भागी और आपका रास्ता कट गया और आप कह रहे हैं कि रुक जाना चाहिए। बुद्ध कह रहे हैं मन से ही आपने ये वहम पाला, तो इस वहम को आपको मन से ही दूर करना है। तो जिस गणराज्य में बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस डेमोक्रेसी में बुद्ध का जन्म हुआ था, उस गणराज्य में बुद्ध समानता की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, भैषज की बात करते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कैसे बुद्धि का प्रयोग कीजिए? कि तर्क की बात करते हैं, असहमति के लिए भी तर्क करते हैं। जैसे डाकू अंगुलीमाल के साथ में किया, श्रावस्ती जाने का हमको कई बार मौका मिला बहन जी। वो डाकू अंगुलीमाल की गुफा आज भी हम लोगों के सामने है। वो डाकू अंगुलीमाल को बुद्ध अपने तर्क से जीत रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो कब से रुका हुआ हूँ। वो अंगुलीमाल बुद्ध को रोकता है, कहता है ठहर जा। बुद्ध मुस्कुराते हैं, बुद्ध जंगल में प्रवेश करते हैं। लोग कहते हैं इसमें अंगुलीमाल रहता है, इधर से मत जाइए, वो आपको मार डालेगा। बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध हूँ, मुझे किसी बात का भय नहीं, मुझे कोई क्या मारेगा। और वो उस जंगल में प्रवेश करते हैं और वो सामने डाकू अंगुलीमाल अंदर होता है। बुद्ध का पैरों का निशान, जब पैरों से जब चलते हैं तो पत्तियां जो सूखी चरचर चरचर करती हैं, तो अंदर से अंगुलीमाल की आवाज आती है जंगल के, रुक जा, ठहर जा। बुद्ध क्योंकि पहले राजकुमार थे, उनको तलवार चलाना आता था, युद्ध कौशल में माहिर थे, कानों से सुनते हैं तो समझ जाते हैं अभी अंगुलीमाल थोड़ा दूर है। 2 मिनट के लिए मुस्कुराते हैं और फिर 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर डाकू अंगुलीमाल पैरों के निशानों की जब आवाज सुनता है तो कहता है ठहर जा, रुक जा। बुद्ध फिर 2 मिनट रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब तीसरी बार बुद्ध आगे बढ़ते हैं तो डाकू अंगुलीमाल जान जाता है कि बुद्ध नजदीक आ गए हैं और वो तलवार लेके उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ रुक जा, रुक जा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे डर नहीं लगता है मैं तुझे मार दूंगा,
2 मिनट रुकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। वो परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम चल रहे हो, अपने हाथ में ये दान पात्र पता नहीं क्या लिए हो कटोरा जैसा, तुम चल रहे हो और मैं खड़ा हूँ तलवार लेके और मुझे कह रहे हो कि मैं जो है मैं चल रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं हाँ, मैंने अपने मन के क्रोध को, अपने मन की ईर्ष्या को, अपने मन के हत्यारे को, सबको विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने सबको ठहरा दिया है, तो मैं तो रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोभ, मोह, क्रोध, घृणा सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें रुकना है ना। और वो क्षण था कि एक डाकू जो है वो बुद्ध की शरण में आ जाता है। तो बहन जी, इसी वाणी से बुद्ध ने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित किया। असहमति को सहमति में बदला बुद्ध ने अपने तर्क से, और विपक्ष को यानी जो बुद्ध के दुश्मन थे उनको भी अपना अनुयायी बना लिया। ये है तर्क की शक्ति, तर्क की ताकत। बुद्ध इस तर्क का प्रयोग करते हैं, की बात करते हैं। कुछ गांव के लोग आते हैं बुद्ध को न्योता देने की, कल आप हमारे गांव में आइए भोजन दान के लिए। और बुद्ध एक वेश्या को पहले ही कह चुके थे कि मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा। लोग कहते हैं गांव वाले कि वो वेश्या है, आप उसके यहाँ जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट का नाम बुद्ध है। बुद्ध को कभी क्रोध नहीं आता था। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं चल ताली बजा। वो कहता है भगवान आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, हाथ पकड़ा है तब भी ताली बजा। तो वो कहता है मेरा हाथ छोड़िए तब तो मैं ताली बजाऊं, एक हाथ से कैसे ताली बजाऊं। तो बुद्ध वही अपनी तर्क की बात करते हैं और कहते हैं कि तू जब ये कहता है कि एक वेश्या है, यानी कि एक वेश्या के यहाँ जाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस गांव के बाहर उस वेश्या का घर है। वेश्या का होना इसका मतलब ही है कि उस गांव के पुरुष जो हैं वो खुद ही करप्ट हैं, यानी कोई एक व्यक्ति करप्ट है इसलिए दूसरा व्यक्ति करप्ट है। बुद्ध इस तर्क को बोलते हैं कि औरत अकेले कैसे करप्ट है, वो औरत अकेले कैसे इस नर्क वाले जीवन में पहुंची, उसके लिए जिम्मेदार तो पुरुष ही है। लज्जित होते हैं और बुद्ध पूरे सम्मान के साथ उस औरत का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और उसके जात पर जाकर भोजन दान देते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को अपने जीवन में उतारनी है मेरे भाई। ये सारा तर्क आपको दिखाई नहीं देता जब बुद्ध कहते हैं कि हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। बुद्ध तमाम तरीके, एक मिशनरी के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में औरतों के सम्मान की बात करते हैं। जब वैशाली के वजीर लोगों को कहते हैं कि तुम कभी भी परास्त नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम मान करते हो, तो बुद्ध की बातों का बहन जी, अगर आपका पति ये बोले कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बुद्धवादी हूँ, तो उससे आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो आपका कितना सम्मान करता है। क्योंकि बुद्ध यही कहते हैं कि औरत का सम्मान करना मुझे पालन करना है। और ये सारी बातें हमको मान्यवर कांशीराम में भी नजर आती है, महात्मा ज्योतिबा फूले में भी नजर आती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में भी नजर आती है। ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी के लिए अपने पिता का घर छोड़ देते। जब उनका पिता कहते हैं कि तुम औरत को पढ़ा रहे हो, औरत को पढ़ाने का मतलब धर्म का नाश हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि औरत के पढ़ने से अगर धर्म का नाश हो जाएगा, अगर मुझे घर छोड़ना है इसलिए क्योंकि मैं औरत को पढ़ा रहा हूँ तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन औरत को पढ़ाना बंद नहीं करूँगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी घटनाएं आपके जीवन में, आपके आसपास में आज भी घटित हो रही हैं और आप और हम देख रहे हैं। इसलिए अगर आप बुद्ध को मान रहे हो तो उस तर्क का प्रयोग कीजिए जो ज्योतिबा फूले ने किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 14 तलाक का सत्याग्रह किया था, आपको और हमको साफ पानी पीने का आंदोलन किया, काला राम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया, तो उसके पीछे उनका तर्क था। वो अंग्रेजों को ये दिखाना चाह रहे थे कि इस भारत देश में 4 वर्ण की व्यवस्था है। उस 4 वर्ण की व्यवस्था में आदमी 4 वर्ण में डिवाइडेड है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा वर्ग भी है जिसको इस 4 वर्ण की व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं माना गया, उसको इंसान ही नहीं माना गया, उसको अछूत कहा गया, उसको अनटचेबल कहा गया। बाबा साहब अपने तर्क से ये तमाम आंदोलन करके लोगों के बीच में ये शिक्षा देना चाह रहे थे, ये मैसेज देना चाह रहे थे। इसलिए एक राजनीतिक के रूप में जब भगवान बुद्ध वज्जियों को कहते हैं कि तुम औरतों का सम्मान करते हो, तुमको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम लगातार बैठक करते हो, लगातार मीटिंग्स करते हो, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, इसकी मीटिंग्स लगातार चलती रहती है। और अगर ये इसी गति से लगातार काम करता रहा तो निश्चित रूप से
कोई संपत्ति नहीं होगी। यहाँ जितने भी भिक्षु संघ बैठे हुए हैं, हमारे लिए आप सब भगवान बुद्ध का स्वरूप है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं के पास खाली उनका चीवर, उनके पास उस्तरा और उनके पास दान पात्र, 6-7 चीजें भगवान बुद्ध जब भिक्षुओं के लिए बताते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। तो जब बुद्ध ये कहते हैं कि भिक्षुओं के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, तो क्या ये आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद नहीं दिलाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन पूरे परिवार का त्याग कर दिया उन्होंने। कभी उनके लिए कोई धन संपत्ति जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे भाई चंद्रमोदी पाटिल जी उसी धरती से आते हैं जिस धरती में बाबा साहब ने नागपुर में लोगों के साथ में, लाखों लोगों के साथ में दीक्षा ली। बाबा साहब पूरा जीवन अपना परिवार छोड़ करके समाज के नाम पे अर्पित कर देते हैं। वैसा ही हमको साहब कांशीराम के भी जीवन में दिखाई देता है। कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो मान्यवर कांशीराम भी उसी महाराष्ट्र की धरती में नौकरी कर रहे होते हैं, पुणे की धरती में। और जब मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब को पढ़ते हैं तो अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं कि माँ, मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूँगा, माँ मैं कभी घर नहीं आऊँगा, माँ आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार। सोच के देखिए कि ये नौजवान 30-32 साल का नौजवान लड़का जो बड़ी नौकरी कर रहा है, वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख रहा है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा, अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूँगा। तो क्या आपको बुद्ध की याद नहीं आती है? हम लोगों ने मानव कांशीराम साहब को भी एक जाति में सीमित कर दिया। तमाम लोगों को मैंने मंच पे बोलते हुए सुना है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम। अरे मुझे बहुत आपत्ति है इस बात पे। आप लोग जैसे बाबा साहब ने आरपीआई बनाई थी, लेकिन हम बाबा साहब के लिए कभी नहीं कहते कि वो आरपीआई के संस्थापक, लेकिन साहब कांशीराम को एक पार्टी तक हमने सीमित कर दिया। आपने साहब का त्याग नहीं देखा जो बुद्ध की तरह उन्होंने गृह त्याग किया। आपने साहब का, मान्यवर कांशीराम साहब का बुद्ध की तरह जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के लिए उन्होंने मना किया था, वो त्याग आपने कभी नहीं सोचा। मान्यवर कांशीराम ने अपना पूरा जीवन जो समाज के लिए अर्पित कर दिया, हमने उस सामाजिक चिंतन की तरफ कभी नहीं देखा। मान्यवर कांशीराम ने BS4 बनाया, बामसेफ बनाया, उन तमाम संगठनों के माध्यम से वही लोकतांत्रिक व्यवस्था, वही जो गणराज्य जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी गणराज्य को वापस स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमने उसकी तरफ क्यों नहीं कभी चिंतन किया? क्या आपको ये सारे महापुरुष ध्यान नहीं दिलाते? मैं बात करूंगी छत्रपति शाहू जी महाराज की भी। शाहू जी महाराज जब कहते हैं, एक पंडित आके उनसे बोलता है, वो भट्ट ब्राह्मण आके बोलता है, जब वो अपने राज्य में रिजर्वेशन लागू करते हैं, वो भट्ट ब्राह्मण कहता है कि गधे और घोड़ों को आप एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लेके जाते हैं, उनको कहते हैं कि चलिए, अस्तबल में लेके जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आरक्षण जो दिया है उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि वो खूब हट्टे कट्टे घोड़े होते हैं, कुछ दुर्बल घोड़े होते हैं। सारे घोड़ों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो जो तगड़े घोड़े होते हैं वो पहले जाके अनाज खा लेते हैं। ऐसा होता है ना बहन जी? जो जबर लड़का होता है वो पहले सब कुछ खा लेता है, सब कुछ ले लेता है। वैसे जो जबर घोड़ा था वो पहले जाके सब कुछ खा लिया, और वो बेचारे जो दुर्बल घोड़े थे, छोटे घोड़े थे, वो बेचारे भूखे रह गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब फिर दोबारा एक काम करते हैं। दोबारा उन्होंने फिर उस आदमी को अस्तबल में ले गए और क्या किया कि घोड़ों का मुंह बांध दिया और उसके बाद सबको सबकी हौदिया में अलग अलग खाने के लिए दिया। तो इस तरीके से हर एक घोड़ा अपने हिस्से का खाना खा पाया। यही बात उन्होंने अपने जब जीवन में लागू की, जब उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण को लागू कर रहा हूँ, तो बुद्ध की शिक्षाओं को 100% शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया कि सबको समानता का हक मिलना चाहिए। कुछ मोटे लोग, भिखारी लोग, जिन्होंने केवल बुद्धि के दम पे हमको गुलाम बना के रखा और हमारे हक पे, हमारे संसाधनों में कब्जा करके रखा, वो कब्जा हमें वापस चाहिए। इसके लिए बुद्ध की शिक्षाओं को छत्रपति शाहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। तो मैं नमन करती हूँ तमाम महापुरुषों को जिन्होंने बुद्ध की प्रेरणा लेकर के अपना पूरा जीवन कुर्बान किया और हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। बुद्ध एक बड़े मिशनरी के रूप में दिखाई देते हैं कि जैसे कोई भी संगठन बनता हो, जैसे भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया, तो लड़ाई हो जाती है ना बहन जी, घरों में लड़ाई हो जाती है, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, जेठ जेठानी देवरानी में लड़ाई हो जाती है, ननद
की कोशिश करती हूँ। और जब सास नहीं निपटारा कर पाती तब क्या होता है, बात ससुर तक पहुँचती है। और जब ससुर भी न निपटारा कर पाए तो दोनों के आदमियों को बैठाया जाता है, सास ससुर को बैठाया जाता है, और घर में और कोई भाई बहन होते हैं उनको भी बैठाया जाता है, और सबके सामने बात किया जाता है, सुलह किया जाता है। बुद्ध यही बात अपने भिक्षु संघ में करते थे कि अगर कोई भिक्षु से गलती हो जाए तो भिक्षु आके उसका पहले कन्फेशन करे, उसको स्वीकार करे, और फिर अगर तब भी बात ना बने तो बुद्ध एक पूरा गणतंत्र वाली व्यवस्था थी कि 10 भिक्षुओं का ग्रुप था, उसमें बात रखी जाती थी, और फिर उसके बाद एक बड़ा ग्रुप था, उसमें बात रखी जाती। तो बुद्ध के हमें तमाम रूप दिखाई देते हैं। बुद्ध एक मिशनरी के रूप में हमको दिखाई देते हैं, बुद्ध एक राजनीतिक रूप में हमको दिखाई देते हैं। बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब वो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो एक बड़ा संदेश देते हैं कि जिनको वंचित रखा गया, जिनको भागीदारी नहीं मिली, उनके भागीदारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जब बुद्ध कहते हैं शासकों को निर्देश देते हैं कि शासक को कैसे, एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, तो कहते हैं कि देश की सीमा पे एक बड़ा वॉच टावर होना चाहिए, देश की सीमा पे एक बहुत बड़ा टावर बना होना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे होने चाहिए सुरक्षा के लिए, जो देखते रहे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक बाईपास रोड होना चाहिए, जैसे आज रिंग रोड है वैसे एक बाईपास रोड होना चाहिए, उपपथ होना चाहिए बाहरी सीमा पे, जिससे कि कभी कोई आक्रमण हो जाए तो आपको अस्त्र और शस्त्र ले जाने में आसानी हो। ऐसी तमाम बातें जब बुद्ध कहते हैं तो क्या आपको और हमको ये नहीं लगता कि बुद्ध एक अच्छे शासक भी हो सकते थे? बुद्ध ने उस शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो उपाय बताए, ये सारा शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम क्या आपको मान्यवर कांशीराम में नहीं दिखाई देता, छत्रपति शाहू जी महाराज में नहीं दिखाई देता, महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं दिखाई देता? बुद्ध केवल बुद्ध होने तक सीमित नहीं है बहन, बुद्ध एक बड़ी विचारधारा है, बुद्ध एक विचार है, एक क्रांति है। वो क्रांति कैसी है कि एक चूहा अगर बिल्ली होती है या चूहा होता है तो चूहा भी जो है ना वो पिंजरे में नहीं फंसता आजकल, वो जानता है ये पिंजरा मुझे फंसाने के लिए रखा है। लेकिन हम बुद्ध की बातों को नहीं मानते, इसलिए तमाम पिंजरे जो है हर साल हमारे लिए हर चुनाव के टाइम पे
तुझसे ऊंचा, धोबी से फांसी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, फांसी से अहिर कहता है मैं कैसे हूँ, उससे उससे सुनार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कहा कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, लुहार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। हम सारे लोग एक दूसरे से ऊंच नीच में फंसे पड़े हैं, और जो हमको जाति व्यवस्था में बांटा है वो हमारी खोपड़ी में बैठ करके आज राज कर रहा है। तो ये सारी बातें साहब कांशीराम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें ये सारी बात करते हैं कि तुम हाथी के समान विशाल हो, तुम संख्या तुम्हारी ज्यादा है, वोट तुम्हारा ज्यादा है, राजा तुम्हारा होना चाहिए। गांव-गांव घूमते हैं बहन जी, पैदल घूमते हैं, साइकिल घूमते हैं, जाने कितने दिन साहब कांशीराम भूखे प्यासे रहते हैं, जाने कितनी रातें बिना सोए काटते हैं, तब जा करके आपको और हमको उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बना पाए। बहन जी मैं ये कह रही हूँ कि आपको और हमको मुख्यमंत्री बना पाए क्योंकि अकेले लखनऊ में मुख्यमंत्री नहीं बनती थी हमारी बहन जी, यहाँ महाराजगंज में बैठी हमारी बहन भी मुख्यमंत्री अपने आप को महसूस करती है। यहाँ तक कि मैं मुंबई गई तो मुंबई में एक बार भाई पूछ रहे थे बहन जी आपकी बार अपनी सरकार बनेगी ना, हम कहे सरकार यूपी में बनेगी, आप मुंबई में रहते क्या परेशानी है आपको? बोल रहे हैं बहन जी सरकार यूपी में बनती है लेकिन यहाँ मुंबई में भी अधिकारी लोग कर्मचारी लोग हमसे आवाज से बात करते हैं, ये हनक होती है शासन सरकार। और इसीलिए जो ये नारा दिया गया था साहब के समय में, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इसी वजह से था जो साहब की चेतना चल रही थी बहन जी। साहब की चेतना एक जाति तक सीमित नहीं थी, एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर के जो साहब ने एक बड़ा ताना बाना एक तंबू खड़ा किया था जिसको साहब ने बहुजन नाम दिया था, इसी तंबू को बनाए रखने के लिए आपके और हमारे ऊपर जो साहब कांशीराम जिम्मेदारी छोड़ के गए थे वो जिम्मेदारी आप और हम क्या अदा कर पा रहे हैं मेरे भाई? खुद से सोचिए कि ना तो हम सही तरीके से साहब के मिशन को ही चला पा रहे हैं, अगर हम सामाजिक परिवर्तन का ही काम नहीं करेंगे, हम इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं मेरे भाई, वो सामाजिक परिवर्तन
बात बताइए, आप सब मेरी माँ के समान हो, बड़ी दीदी हो, जेठानी हो, जो भी हो, सब माँ के समान हो। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये जो सर से पाँव तक मैंने सोना चांदी का गहना पहना हुआ है, ये किसकी बदौलत है? तो एक औरत फट से उठी कहती है, अरे तुहार ससुर तो इंजीनियर है, नौकरी करते हैं, चढ़ौले है तो पहले हो। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब और दीजिए कि मेरे ससुर जो इंजीनियर बन पाए वो किसकी बदौलत है? बोले तुहार ससुर, एक औरत उठी कह रहे तुहार ससुर पढ़ल लिखल है तो इंजीनियर बन गए ना। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा एक बात का मुझे और जवाब दीजिए कि मेरे ससुर पढ़ लिख कैसे पाए? फिर एक औरत उठी कहती है, अरे वो गौवा के पास के पाठशाला न है, वही में तुहार ससुर पढ़ गई है, और कैसे पढ़ती है? हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा एक अंतिम बात का जवाब मुझे दीजिए कि गांव के पास की उस पाठशाला में मेरे ससुर को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? तो वो औरत एकदम चुप है। तब एक बेटी उठती है, आपकी जैसी औरत कहती है कि गांव की पाठशाला में आपके ससुर को पढ़ने का अधिकार तो मेरे बाबा साहब ने दिया। तब मैंने उठाई और कहा कि देखिए, जब मेरे ससुर को पढ़ने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया तो क्या इससे साबित नहीं होता कि ये सर से पाँव तक जो मैंने सोना चांदी का गहना पहना है ये मेरे बाबा साहब की वजह से, मेरे ससुर की वजह से नहीं? फिर मैंने उनको एक कहानी बताई जो बाबा साहब की किताबों में हमने पढ़ी थी। बाबा साहब कह रहे थे कि जब सभ्यता की शुरुआत हुई ना बहन जी, जब शुरू में जब पृथ्वी बनी, औरत आदमी बने, तो औरत आदमी को ये नहीं पता था औरत आदमी है, लेकिन साथ साथ रहने लगे। औरत आदमी साथ साथ रहने लगे तो लड़ाई होती है ना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो औरतों और आदमियों में लड़ाई हुई कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही, ये बाबा साहब की किताबों में ये बात लिखी हुई है, वो बात मैं कर रही हूँ। लड़ाई हुई तो आप सबको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस लड़ाई में औरतों ने आदमियों को गिरा के मारा और औरतें विजयी हुई, औरतें ताकतवर साबित हुई। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, अब तुमसे हम ताकतवर हैं तो अब हम लोग ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं करेंगे, अब आप लोग जाइए बाहर जाके कमाइए उमाइए और हम लोग घर में छप्पर वप्पर डाल के बकरी मुर्गी उर्गी पालेंगे और खाना वाना बनाएंगे, आराम से घर में महारानी की तरह रहेंगे। तो आज जो ये आदमी लोग बाहर जाके आप नौकरी कर पा रहे हो ना, ये हमारी वजह से, क्योंकि हमने आपको मौका दिया कि आप बाहर जाके नौकरी करो। और जो घर में रह के हम खाना बना रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, आराम से रहती हैं, ये हमारी अपनी चॉइस थी बेटा, ये बाबा साहब कह रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा समय बीता है तो आदमी औरत में फिर लड़ाई होने की बात होती है। आदमी कहता है कि ये देखो, औरतें जो है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, इन बच्चों को भी हमारा नाम नहीं देती हैं, ये इतनी मजबूत है कि बच्चों को भी अपने ही नाम देती हैं, अपने ही पास रखती हैं। तो पाटिल जी ने कहा एक बार फिर से लड़ाई हो जाए। रामचंद्र भैया कहते हैं ना ना, लड़ाई नहीं होगी, पिछली बार लड़ाई हुई थी, बहुत गिरा के मारी थी, अब की बार नहीं हिम्मत है। तो पाटिल जी और रामचंद्र जी दोनों, मैं शॉर्ट करके खत्म कर देती हूँ, पाटिल जी और रामचंद्र जी दोनों इस बात को कहते हैं कि भैया हम नहीं लड़ाई करेंगे, बहुत मार खाए थे पिछली बार, लेकिन बोले कि चलो ठीक है, अब की बार ऐसा करते हैं कि ग्रुप में लड़ाई करते हैं। तो औरतों को नहीं बताया गया, 4 आदमियों ने एक औरत को घेर लिया। एक औरत एक आदमी से तो लड़ सकती है, 2 आदमी से तो लड़ सकती है, लेकिन 4 आदमियों से नहीं लड़ सकती। हेलो, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार को सुनते ही जाएं। आप बात कर रहे हैं, नहीं बोलती मेरे भाई, अगर यहाँ किसी सत्संगी बाबा का सत्संग लगा होगा तो भूखे प्यासे रह लेते, चाहे इतनी देर बीवी को भी लेके बैठ लेते। और इतनी दूर से महाराष्ट्र की धरती से पाटिल साहब आए, मैं खुद पाटिल साहब को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी घाटी बौद्ध महासभा का पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले रखा है, और वो कोई 20-25 साल के नौजवान भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इतनी शिद्दत से बैठे हुए, तो आप लोग तो कम से कम इतना सम्मान अपने अतिथि का रख ही सकते हो। और न केवल पाटिल साहब बल्कि आपका तो जनसेवक भी यहाँ बैठा हुआ है। तो जब जनता के सेवक यहाँ बैठे होते हैं तो कम से कम आप लोगों को इतना मान तो इनका तो रखना ही चाहिए ना। हम लोगों का तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर से गेस्ट आए उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बहन जी, मैं आपको बस थोड़ी सी बात कह के समाप्त कर रही हूँ। इस बार आदमियों ने औरतों को बंदी बना लिया, औरतों को पराजित कर दिया, और उस पराजित करने में औरतों से इतना डर था कि नाक छेद करके इसमें बड़ा सा कीला लगा दिए और उसको खूंटे में बांध दिए, हाथ में लगा के कीले में बांध दिए, गले में पहना के खूंटे में बांध दिए, कमर में पहना दिए, पैर में पहना दिए, पैर की उंगली, हाथ की उंगली, ये सब कर दिए, क्योंकि आदमी औरत की ताकत से
ये तुम्हारा गहना है। भंते जी ने कहा तुम्हारा असली गहना तुम्हारा चरित्र है। ये नहीं कि आदमी दूसरी जगह नौकरी कर रहा, औरत दूसरी जगह नौकरी करे, दोनों किसी को लेकर अपना घूम रहे। ये 3 गहना लेकर के हम अपने ससुराल गए बहन जी, और हम आज तक बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत खुश होइए। बिना किसी सिंदूर के, बिना किसी बिछुआ के हमारा शादी हुआ, और मैं आज भी एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को गाँव-गाँव पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ, बाबा साहब की बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। बस मुझे केवल एक बात का अफसोस रहता है कि मैं बहुत होश में थी जब साहब कांशीराम हमको छोड़ के गए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि चंद्रमौली पाटिल जी की आंखों से मैं साहब कांशीराम को देख पा रही हूँ, उन तमाम वरिष्ठ साथियों की आंखों से साहब कांशीराम को देख पा रही हूँ। कांशीराम साहब का वो सपना इनकी आंखों में अधूरा पड़ा है, ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो समता सैनिक दल के हमारे
बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पूरी आयोजक टीम को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, चंद्रमोदी फाउंडेशन में आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना देर सुना। वैसे मैं आपको सुन करके ही जाऊँगी, मुझे खुद ही लगता था कि साथ पहले बोल लेंगे, फिर मैं बोलती ताकि मैं आराम से बोलूँ, क्योंकि गाँव का ही काम करते हैं, गाँव में मैं तो आ ही जाती हूँ। लेकिन सर कभी कभी आप आते हैं तो धन्यवाद है। मैं बहुत शक्ति टीम की तरफ से हमारे देवरिया से आए हुए डीपी बॉस जी, मैं आपसे कहूँगी एक छोटी सी विनती है, डीपी बॉस जी और इधर से रमेश जी और सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी, आप लोग आ जाए और मैं सबको सम्मानित करना चाहती हूँ बहुजन शक्ति का एक मोमेंटो दे करके। तो डीपी बॉस जी और भी कोई अगर है देवरिया से, आदिल भैया शायद आए हुए हैं, सुदर्शन जी आए हुए हैं, आप और मनीषा मैडम आप भी आई हुई हैं, मनीषा मैडम आप भी आ जाए तो साहब को हम लोग सम्मानित कर दें। और पूरी आयोजक टीम को ढेर सारा धन्यवाद, विश्व संघ को भी